ये मामला आपके किराए का नहीं है, समीर के प्यार के जुनून का है, जो आपके गुंडों और गोलियों पर काफी भारी पड़ेगा। सबको ढेर कर जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। शाबाश भाई शाबाश। देखा भरजाई जी, ये मुंडा सच्चे प्यार च है, हुण इहनूं कोई नहीं रोक सकदा। अब तक मैंने हमेशा तेरी आंखों में सौम्या के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार देखा था, कभी भी ना उसे पाने की आग वो जुनून देखा ही नहीं। लेकिन आज देख रही हूँ उसे पुलिस ढूंढ रही है और गिलजी कह रहे थे कि उसके घर वाले बहुत ही खतरनाक है। लेकिन तेरी ऐसी हिम्मत देखकर ना मुझे विश्वास हो गया कि तू अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चाहे जो हो जाए, मेरे घर की बहू सिर्फ और सिर्फ सौम्या ही बनेगी। ओ काके, तू अगे अगे चल, पीछे हम सब तेरी मदद के लिए हैं, जैसे अभी तक सब थे। क्या मतलब हरमन और उसकी बीवी को उस कमरे में आपने बंद किया हुआ था? लो जी, मुझे मालूम नहीं था कि मेरी लव स्टोरी को पूरे शहर का सपोर्ट मिल रहा है। कमाल है मां। जब सौम्या हरमन के साथ थी तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में इतनी सुंदर परी लिखी है। पर आज जब वो मेरे साथ है तो उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। कब तक ढूंढेगा वो हरमन उसे, और सौम्या कब तक उसे याद करेगी? कभी तो भूलेगी। अरे बेबी, मैं कह तो रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया। अरे फजूल में बुड्ढा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पुत्र, मैनू पता है तू कुछ नहीं कीता। की करी? बहुत खुश हो रहे होंगे ना आप पापा। मैं नहीं जानती कि ये सब आपने किया है या नहीं, पर इतना जानती हूँ कि हरमन जी सच बोल रहे हैं। ये काम किसी बाप ने ही किया है, अब वो चाहे उनके हो या फिर मेरे। खैर, मैं यहाँ पर ये बोलने आई थी कि हमें घर चलना चाहिए। यहाँ सब ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। हम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं। अरे परेशान हो मेरी बला से, वरुण उनका ही खून है। जब तक वो वरुण से बात नहीं कर लेते ना, मैं यहीं उनकी छाती पर बैठा रहूंगा। पुत्र, मनिंदर ठीक कह रहे हैं, एक बार बात कर लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। वरुण को फोन करके बता देती हूँ कि उसके ससुर पूरे खानदान सहित यहाँ पधारे हैं। ये लोग गायब कहाँ हैं? घर नहीं आए? कहीं पेट्रोल वाली धमकी से घर छोड़कर भाग तो नहीं गए? और वो सुमित वैसे तो बड़ा शेर बनता था, अब क्या हुआ? शेर से भीगी बिल्ली बन गया क्या? हेलो वरुण। हाँ सोनू मम्मी। तुम्हारे प्यारे ससुर जी सह परिवार हमारे घर पधारे हैं।
क्या? सच? हाँ। वो सॉरी जीत, उस दिन फोन कट करना पड़ा। वो क्या है ना, पल्लू आ गया था तो इसलिए रख दिया मैंने। तो छोड़ क्यों नहीं देती उसे? सारी की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। वैसे आई एम सॉरी टू से दैट रावी, तुम्हारा पति ना चाय पत्ती खिलाने के लायक भी नहीं। चाहती मैं भी हूँ यही जीत, और मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, पर क्या है ना, ये सबके पहले एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। जीत के होते हुए प्रॉब्लम, इट मींस नो प्रॉब्लम। जस्ट से व्हाट हैपेंड रावी? वो जीत, क्या है ना, मुझे 45,000 रुपीज की जरूरत है, और ये पैसे मुझे कल के कल ही चाहिए। तो ले लो, व्हाट अ बिग डील। लेकिन तुम्हें उसके लिए मुझसे मिलने आना पड़ेगा, और इसी बहाने मैं तुम्हें देख भी लूंगा। पता है रावी, 2 दिन हो गए हैं तुमसे मिले बिना। तुम्हें पता है रावी, मेरी क्या हालत हो गई है? अच्छे से समझ सकती हूँ, कल मैं पक्का तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है? ओके, सो नाउ डील डन। कल तुम मुझसे मिलने आ रही हो। सो रावी, कल ना तुम जो वो तुम्हारी फ्रेंड बुक पे डीपी लगी है ना ब्लू ड्रेस में, कल तुम वो ड्रेस पहन के आना, और प्लीज जल्दी आना रावी। मैंने तो अभी से इंतजार करना शुरू कर दिया है। माई टाइम स्टार्ट्स नाउ। चाची जी, आप? चाची जी, आजकल ना ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे। अब देखिए ना, एक पूरा परिवार बेघर हो गया। अब कल को आपने पैसे नहीं दिए तो कहीं आप भी। क्या है ना रावी, मेरी फिक्र तू मत कर, मेरा मैं कर लूंगी। लेकिन तेरे बड़े जन से क्रेडिट कार्ड देने वाला जो बसा लिया है तूने, उसी से मांग लेना पैसे। चाची जी, मेरी छोड़िए और आप अपनी सोचिए। चाची है ना, तो चाची बन के रहिए ना, जेठानी बनने की कोशिश मत कीजिए। रावी, तू भतीजी है ना, तू भतीजी बनकर रहे, सास बनने की कोशिश मत कर। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अब जी आ जाइए, दरवाजा खुला है। नमस्कार। नमस्ते जी। आंटी जी, कुछ काम था जी आपको? शहर से आए हैं मैडम जी, आपके खिलौने के बारे में पता चला, बल्क में ऑर्डर देना है मैडम जी, बस उसी के बारे में बात करनी थी। अच्छा जी, तो बताइए, खिलौने हम आपको बनाकर दे देंगे। कब तक चाहिए और कितना ऑर्डर है? 1-2 दिन में पूरा ऑर्डर लेके आते हैं मैडम जी। जी जरूर। नमस्ते मैडम जी, चलते हैं। थैंक यू जी। क्या हुआ सौम्या, आवाज लगा रही थी तू? आंटी जी, वो लोग कोई आया था क्या? जी जी, शहर से कुछ लोग आए थे हमारे खिलौनों के लिए, एक बहुत बड़ा ऑर्डर देने के लिए। कहा है कि 2-3 दिन में आ जाएंगे ऑर्डर के साथ। सच्ची? जी। सौम्या बेटा, तुम हमारे लिए बहुत शुभ हो। जब से तुम हमारे यहाँ आई हो ना, तो हमारे सपने ही नहीं बल्कि सोमू के पापा के सपने भी पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे में माता रानी का धन्यवाद तो बनता है। तो मैं ना मंदिर जाके आती हूँ। हरमन पुत्र, कहिए दादी। आइए बैठिए ना। पुत्र, मैनू पता है तू बहुत परेशान है, लेकिन मुझे तेरे साथ एक बहुत जरूरी गल करनी सी। बताइए। देख पुत्र, मैं यहाँ मनिंदर की सफाई में कुछ कहने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तू इतना परेशान है कि तू किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा। बात वरुण की है। वरुण ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी है, बहुत परेशान कर दिया है हमें। तो बस एक बार उससे बात कर लेता। मुझे नहीं लगता हरमन अभी उस हालत में है कि वो किसी से कोई बात करे। वरुण से मैं बात करती हूँ। तो समझा ले वरुण को, मैं वैसे ही परेशान।
मेरा दिमाग खराब हुआ तो फिर ठीक नहीं होगा। मैंने कहा ना, मैं बात करती, तो फिक्र मत कर। आइए आप मेरे साथ आइए। Hey, you okay? जसलीन चलो यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है। चलो। भाई ये खीर तो बहुत ही अच्छी है। वैसे सौम्या ने खुद बनाई है तो अच्छी तो होनी थी। सौम्या एक बात बताओ, अगर मैं और माँ नहीं होते तो तुम क्या करती, कहाँ जाती? पता नहीं जी, लेकिन कहीं तो चली ही जाती। सोमू, ये जहां भी जाती ना, इसे छत देने वाला, इसकी परवाह करने वाला मिल ही जाता है इसे। ये है ही इतनी प्यारी। लेकिन तू अपने बारे में सोच, तेरा क्या होता अगर ये नहीं मिलती तो? पूरी जिंदगी बस दुकान पर बैठकर ना मक्खी मच्छर मारता रहता, निकम्मा घूमता रहता ऐसे ही। नहीं आंटी जी, ऐसी भी बात नहीं है। किसी के भी जिंदगी में आने से किस्मत नहीं बदलती है। हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। आप लोगों की जिंदगी में मैं नहीं आती तो कोई और आ जाती, लेकिन आपकी जिंदगी इसी तरह से आगे भी बढ़ती और अच्छी भी चलती। ऐसा कुछ नहीं, तुम आई हो यही सच है, बाकी कोई आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ खीर दो। ये कौन? देखता हूं। दोस्त, ये तेरे घर का पता? तुम यहाँ? एक बात बताओ। कहिए। नाम क्या है तुम्हारा? हरमन सिंह नाम है मेरा। हरमन यहाँ क्या कर रहा है? हाय रब्बा, मुझे ही कुछ करना होगा। सौम्या, सौम्या बेटा, ये बर्तन किचन में रख दो। ज्यादा लग गया आपको क्या? हाँ, थोड़ा लग गया। आइए आइए, मैं आपको दवा लगाती हूँ। आइए। दोस्त, उम्मीद तो तूने ही जगाई है, वरना अब तक तो हम अपने हिसाब से सौम्या को ढूंढ रहे थे। और तू इसी शहर का है, इस शहर के कोने कोने के बारे में जानता है, तो अब ऐसा लग रहा है कि सौम्या बहुत जल्द मिल जाएगी।
पता नहीं क्यों हवाओं का रुख ये कह रहा है कि सौम्या मेरे आसपास ही है और बहुत जल्द मुझे मिलने वाली है। बैठिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। मैं ये बाम लगा देती हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। अब आपको कैसा लग रहा है? इतने प्यार से दवाई लगाओगी तो अच्छा ही लगेगा ना सौम्या। आप आराम कीजिए। यहाँ पे कोई अजीब सी खुशबू। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कोई बदबू है ना। तो एक काम करते हैं, बाहर चल के बात करते हैं, वो सही रहेगा। ठीक है, चलो। माफ कर दो यार दोनों, तुम दोनों पहली बार घर पे आए हो, मैंने तुम्हें अंदर नहीं बुलाया। सोच रहे हो कि कितना बदतमीज हूं मैं, पर वो माँ को थोड़ी नींद की प्रॉब्लम है, समझ सकते हो। वो सब हम समझ सकते हैं। वैसे हम तो सिर्फ तुमसे सौम्या को ढूंढने के लिए मदद मांग रहे हैं। अब मदद तुम घर पर करो या घर से बाहर, हमारे लिए तो एक ही बात है। कब से ढूंढ रहे हैं उसे, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। अरे इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं, अब तक हम सिर्फ बाहर देख रहे थे। एक काम करते हैं, कल से हम घर घर जाके ढूंढेंगे, क्या पता किसी ने उसे घर में पनाह दी हो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है जसली। अब आइडिया मेरा है तो तुझे शक भी नहीं होगा कि सौम्या मेरे घर पे ही है। वाह सोनू वाह, जीनियस है तू।